बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस माय वे। दर्द एक ऐसा एहसास है जो मज़बूत से मज़बूत इंसान को भी परेशान कर देता है। बुज़ुर्गों का कहना है कि दर्द को नेमत समझा जाए, क्योंकि जब हमारे जिस्म में अंदरूनी या बैरूनी तौर पर कहीं कोई मुश्किल दरपेश होती है तो हमारा दिमाग दर्द के ज़रिए से हमें अलर्ट करता है कि फ़लाँ जगह मसला है, उसे हल करो। और आपको दर्द नहीं हो रहा तो फिर कैसे मालूम होगा कि आप किसी मुश्किल का शिकार हैं। और फिर बिलाखिर ऐसा होता है कि दर्द ना होने की वजह से वो मसला बढ़ते बढ़ते क्रॉनिक हो जाता है, यानी मुस्तकिल बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दर्द के हवाले से आज जो मैंने ज़िक्र किया, क्योंकि मैं ख़ुद एक ऐसे दर्द में सब मुब्तला हूँ जिसके लिए मैंने बाकायदा एक्सरसाइज़ की और उस एक्सरसाइज़ की वजह से मैंने उस दर्द से तकरीबन 90% तक निजात हासिल कर ली मुख्तसर वक्त में। और दर्द है जनाब गर्दन का और कंधे का दर्द। जी हाँ, बिल्कुल मेडिकल की इस्तिलाह में इसे पिंच्ड नर्व कहा जाता है। अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी के मोहरों पर निगाह दौड़ाएं तो दो मोहरों के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो इन दो मोहरों के दरमियान थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करती है। वहाँ पर कभी कभार पिंच नर्व का मसला हो जाता है। उसके अलावा जो हमारी नर्व्स हमारे वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही होती हैं वो दरअसल होल्स होते हैं जहाँ से वो निकल कर हमारे बाजुओं में या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि वो होल्स छोटे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। उसमें किसी किस्म की हादसे की सूरत में भी ऐसा हो सकता है। कभी कभार हमारी जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से भी ऐसा रूनुमा हो जाता है, या कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत पोस्चर मुस्तकिल तौर पर अपना लेते हैं। तो ऐसी सूरत में वो होल्स छोटे हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमारी नर्व उसमें फंस जाती है, पिंच हो जाती है, और नतीजा ये होता है कि हमें वो दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है जिसका इस वक्त मैं भी शिकार हूँ। तो दूसरी वजह उसमें ये हो सकती है कि हमारे जब ये नर्व निकलती हैं और उसके बाद हमारे कंधे पर जाती हैं तो इस एरिया को ब्रैकियल प्लेक्सस कहा जाता है। यहाँ भी बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो आपस में कभी टेंगल हो जाती हैं, उस वजह से भी हमें ये दर्द हो सकता है। उसके अलावा जो हमारी पहली रिब होती है, हमारी जो पहली पसली होती है, वहाँ पर भी कभी कभार ऐसे होता है कि नर्व जो है वो टेंगल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इस दर्द का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज एक्सरसाइज़ जो मैं आपको बताऊंगा उससे मुझे फ़ायदा हुआ है और यकीनन बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। और आप भी अगर इस मुश्किल का शिकार हैं तो कुछ ही देर में आपको बहुत हद तक रिलीफ़ हासिल होगा। इसकी बुनियादी वजूहात में सबसे बड़ी वजह हमारा पोस्चर ठीक ना होना है। पोस्चर ठीक कैसे किया जाए, एक बड़ा सादा सा इसका उसूल है कि हमारे जो कान हैं वो कंधे से अलाइन हो और हमारे कंधे जो हैं वो हमारे हिप बोन से अलाइन हो। यानी इस तरह से जब हम बैठेंगे तो कभी हमें इस नौइयत का दर्द नहीं होगा। लेकिन मसला ये होता है कि कभी कभार मुस्तकिल काम करने से झुक कर जब हम काम करते हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, कभी ऐसा होता है कि ड्राइविंग में हम इस तरह का पोस्चर रखते हैं और ये जब हम आदत बना लें तो फिर बिल आखिर हमारा जिस्म जो है वो इसके ख़िलाफ़ अपनी मुदाफ़ियत ज़ाहिर करता है और हमें गर्दन के मोहरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो बढ़ते 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 हमारे कंधे में और फिर जैसे कि मैंने बताया बाजू में आ जाता है। तो ऐसी सूरत में हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने बताया कि अपना पोस्चर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जब भी याद आए कोशिश करें कि हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। उस सूरत में हमें इस तरह का दर्द कभी नहीं होगा। पहली एक्सरसाइज बहुत सादा सी है। उसमें यह है कि आप बिल्कुल उसी तरह से पोस्चर रखिए और उसके बाद अपनी गर्दन को, अपनी ठोड़ी को आगे की तरफ ले जाएं और फिर पीछे की तरफ ले जाएं। ये बिल्कुल इस तरह से इंतहाई सादा एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज करने के दौरान भी आप महसूस कर रहे होंगे कि आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिल रहा है। ये तकरीबन आप 10 से 12 बार आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें बहुत हद तक आपको इस दर्द में इफाका महसूस होगा।
दूसरी एक्सरसाइज में हम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और बिल्कुल उसी तरह से पहले अपना पोस्चर ठीक करें और उसके बाद अपनी गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ ले जाएं और कुछ सेकंड्स तक आप रुक जाइए, जैसे 5 से 10 सेकंड भी हैं, और उसके बाद आप वापस ले आएँ। बहुत सारे लोग इस हवाले से टॉवल से भी मदद हासिल करते हैं कि आप इस तरह से कोई कपड़ा ले लीजिए और कोई टॉवल ले लीजिए और उसे यहाँ पर अपनी गर्दन के निचले हिस्से पर, क्योंकि दर्द आपको दरअसल यहाँ से शुरू होता है, इस निचले हिस्से पर रखिए और इसे मज़बूती से पकड़ लीजिए और ऐसे पीछे की तरफ अपना सर झुकाइए और 10 सेकंड के बाद आप रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद फिर इसी तरह से पीछे की तरफ सर झुकाइए और इस कपड़े को कोशिश कीजिए कि इसे आप मज़बूती से आगे की तरफ रखें और उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाइए। ये एक्सरसाइज़ आप तकरीबन 5 से 7 बार कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी गर्दन के दर्द में, अपने शोल्डर के दर्द में, और वो दर्द जो अक्सर जैसे मैंने बताया इस वक्त मेरे भी बाजू तक आ चुका है, हाथ हथेली के करीब आ चुका है, उस दर्द में भी काफ़ी हद तक इफाका हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज की जानिब। ये एक्सरसाइज भी आपको इस मुश्किल से बहुत हद तक निजात दिला देगी और वो एक्सरसाइज आप चाहें तो हाथों से कर सकते हैं, चाहें तो उसी तरह से टॉवल या कोई रुमाल वगैरह ले सकते हैं। और तरीक़ाकार उसका ये है कि आप इस तरह से टॉवल को कीजिए और इसे अपने सर में यहाँ पीछे की तरफ रख लीजिए ऐसे, और अब आपको करना ये है कि अपने सर को पीछे की तरफ पुश करना है। आपको गर्दन इस तरह से नहीं मोड़ना, आपको कहीं गर्दन मोड़ना नहीं है, सिर्फ आप अपनी थोड़ी थोड़ी सी नीचे करें, पीछे की तरफ धकेलें और रिलैक्स हो जाइए। ये तकरीबन 3 से 5 सेकंड तक आपको रुकना है, यानी अपना सर जो है उसे पीछे की तरफ धकेलेंगे, थोड़ी थोड़ी नीचे करेंगे और इस तरह से 3 से 5 सेकंड तक आप रुकेंगे और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर इस तरह कीजिए। ये एक्सरसाइज भी आप दिन में 3 से 5 बार कर सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सरसाइज को करें। ये तीनों एक्सरसाइजेज जब आप दोहराएंगे तो कुछ बईद नहीं है कि कुछ ही घंटों में आपका ये दर्द जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और फिर मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो इस दर्द के लिए पेन किलर ले सकते हैं, आप चाहें तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप चाहें तो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताई, चाहे तो मसाज करवा सकते हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपना पोस्चर ठीक नहीं करेंगे आप इस दर्द से निजात हासिल नहीं कर सकते। पोस्चर इंतहाई आसान होता है क्योंकि हम आदी होते हैं गलत पोस्चर से बैठने के, तो इसलिए हम इस दर्द का अक्सर शिकार हो जाते हैं। याद करते रहिए और बिल आखिर अपने आप को इस चीज़ का आदी बना लीजिए कि आपके कान आपके शोल्डर से अलाइन हो और आपके शोल्डर आपकी कमर से अलाइन हो। और इस सूरत में भी आपको जब आप इस तरह से पोस्चर रखते हैं तो आपको अपने दर्द में काफ़ी हद तक इफाका महसूस होता है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस वक्त इस मुश्किल का शिकार हैं या अक्सर इस मसले का शिकार हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी और ख़ास तौर पर आज के दिन को खुशगवार बनाइए। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फिटनेस माई वे।